वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा और मंथली कंपाइलेशन का पहला पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अप्रैल मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए थे उनकी थीम देखेंगे एंड वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है आरबीआई के एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन के, तो आपको इंपॉर्टेंट डे से एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है एंड जो लास्ट 3 to 4 मंथ होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है, अप्रैल मंथ का मंथली कंपाइलेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नहीं पता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो भी हम देख रहे हैं तो वीडियो में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड अर्थ डे, जिसको हम इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जानते हैं, इस दिन को हमने 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। हम सभी को पता है 22 अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, वहीं 22 मार्च को हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। लिखा है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024। तो 2024 की थीम क्या थी? 4 ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी सही आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अब मंथली कंपाइलेशन की जब बात हो रही है तो मंथली जो हम यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, मंथली जो आपकी पूरी मैगजीन होगी, आपकी जो मैगजीन होती है ना लगभग वो 150 पेजेस के आसपास की होती है। उस मैगजीन में कैटेगरी वाइज पहले पूरी अपॉइंटमेंट, फिर पूरे अवार्ड्स, फिर नेशनल न्यूज, बैंकिंग न्यूज, सारी चीजें सेग्रीगेटेड फॉर्म में होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, वीडियो के एंड में, मतलब आपकी जो फाइल है, आपका जो मैगजीन है, उसके एंड में 10 टॉप एमसीक्यूज भी उसमें लगे हुए होते हैं, तो आपको एक तैयारी करने में आसानी होती है। अब मैगजीन या फिर जो मंथली कंपाइलेशन है, आप इसे कहां से डाउनलोड कर पाएंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन। आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, और वहां पर आप देखेंगे कि आपको यहां पर मिल जाएगा क्या, हमारा YouTube PDF बंडल कोर्स। और उस बंडल कोर्स में मैं जब भी मैगजीन अपलोड होती है, चाहे वो वीकली मैगजीन हो, मंथली मैगजीन हो, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली कंपाइलेशन, सारे वीडियोस उसमें, सारे PPTs और PDF बेसिकली उसमें अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF बंडल कोर्स है, ये 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिल जाता है। क्लियर? इसके अलावा जो लक्ष्मी मैम गवर्नमेंट स्कीम्स लेती हैं, लक्ष्मी मैम जो PIB लेती है, उसका PDF भी आपको इस बंडल कोर्स में मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल इसे खरीद सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन से। और जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको वहां पर कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी मिलते हैं, 40%, 43% ऑफ का, तो आपको ये जो है काफी डिस्काउंटेड प्राइस में PDF बंडल कोर्स मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल। अच्छा, 1 अप्रैल तो बहुत खास था। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल को आरबीआई फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, और इस साल 90th एनिवर्सरी थी आरबीआई की। आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इसे नेशनलाइज कब किया गया? 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज किया गया। आरबीआई को सेटअप करने के लिए आप देखेंगे कमीशन था, उस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश का सेंट्रल बैंक सेटअप किया गया, विच इज हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, एंड अभी जो 25th नंबर के हमारे गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बना था। ठीक, फिर 1 से लेकर 7 अप्रैल तक, मतलब जो फर्स्ट वीक होता है अप्रैल का, उसमें हम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इस पूरे वीक की शुरुआत 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारी कंट्री की पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर ने स्टार्ट किया था, जिससे सोसाइटी को प्रिवेंट किया जा सके ब्लाइंडनेस से। तो 1 से लेकर 7 अप्रैल तक हमने प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग ऑटिस्टिक इंडिविजुअल। ठीक है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है 4 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। माइन एरियाज में, माइनिंग सेक्टर में काफी सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन सबकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाया जाता है। थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस, इसकी आपको थीम देखने को मिल जाएगी।
अब अगला जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बात कर रही हूँ 5th ऑफ अप्रैल। 5th ऑफ अप्रैल को हमने नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया एंड 30th ऑफ मार्च से लेकर 5th ऑफ अप्रैल के बीच में 61st नेशनल मैरीटाइम वीक को भी सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वीक की अगर हम थीम देखेंगे तो वीक की थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। वहीं नेशनल मैरीटाइम डे जो कि 5th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या थी? नेविगेट द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेट द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक, 5th ऑफ अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2024 को भी सेलिब्रेट किया गया और ये 5th नंबर का एडिशन था। थीम है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कॉन्सेंस। अब देखो, मेरा काम है सारे इंपॉर्टेंट डे आपको पढ़ाना, पर क्या वाकई में सारे डे उतने इंपॉर्टेंट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं आपको सिलेक्ट करने बोलूँ कि क्या क्या आप पढ़ लीजिए और क्या क्या आप स्किप कर दीजिए, तो मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कि हाँ, आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो तो इसका फाउंडेशन डे आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है, इसको इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए नेशनल मैरीटाइम डे या फिर 61st नेशनल मैरीटाइम वीक। तो अभी तक याद रखने वाली जो चीजें हैं वो इतनी ही हैं। ठीक है, बाकी मेरा काम है सब कुछ बताना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेज या कोई ऐसा डे छूट जाता है तो बच्चे फिर मैसेज करते हैं मैम ये वाला दिन नहीं बताया। बताने को तो मैं डांस डे, वर्ल्ड आर्ट डे, बहुत सारे डे होते हैं, एवरी डे कुछ ना कुछ होता ही है, तो वो सब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। हमें हमारी जो मेमोरी है उसमें उतनी ही चीजें स्टोर करनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। जरूरी होता है कि आप कम चीजें पढ़ें, यूजफुल पढ़ें, जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट 7th ऑफ अप्रैल। 7th ऑफ अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर अप्रैल मंथ से कुछ इंपॉर्टेंट डेज पिक करने होंगे तो उनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 7th ऑफ अप्रैल 1948 को WHO का फॉर्मेशन हुआ था। थीम बड़ी इजी है, माई हेल्थ माई राइट्स। ओके, नेक्स्ट है 10th ऑफ अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी सेलिब्रेट किया। इसकी थीम भी इजी है, होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन परिवार वन फैमिली, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं कस्तूरबा गांधी जी का बर्थडे 11th ऑफ अप्रैल को होता है। तो 11th ऑफ अप्रैल को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2003। ओके, नेक्स्ट है 12th ऑफ अप्रैल। तो 12th ऑफ अप्रैल को क्या हुआ था? तो 12th ऑफ अप्रैल को 1961 में यूरी गैगरिन पहले व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे, इसलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट करते हैं 12th ऑफ अप्रैल को। ओके, नेक्स्ट 13th ऑफ अप्रैल। 13th ऑफ अप्रैल को जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था 13th ऑफ अप्रैल 1919 में। कहां पर? जलियांवाला बाग, अमृतसर में। इसके अलावा 13th ऑफ अप्रैल को जो सिख धर्म के 10th नंबर के गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। दैट्स व्हाई हम 13th ऑफ अप्रैल को इंटरनेशनल टर्बन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 14th ऑफ अप्रैल। 14th ऑफ अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती होती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड बाबा साहब अंबेडकर जी को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। तो हम 14th ऑफ अप्रैल को अंबेडकर जयंती या फिर भीम जयंती सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस ईयर हमने 134th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। 14th ऑफ अप्रैल को हमने वर्ल्ड क्वांटम डे भी सेलिब्रेट किया है। ठीक है, वर्ल्ड क्वांटम डे बेसिकली LMP एजुकेशन ट्रस्ट है गुरुग्राम में, वहां पर इसे होस्ट किया गया था, जिसकी थीम है राइजिंग अ क्वांटम रेडी वर्कफोर्स। डन। नेक्स्ट 15th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया गया। सिंस 2012 इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट इसकी थीम है। ये उतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। 16th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया गया। सिंस 1999 इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम है एडुकेट सेलिब्रेट। ठीक, अब अगला जो दिन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विच इज 17th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। थीम क्या है? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ओके, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हमने 17th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया। ठीक है, हीमोफीलिया आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपको हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में होता है। आपको अगर चोट लग गई, खून बहने लगा, तो हम बोलेंगे खतरा है आगे मत जाओ। खतरा 17 आप जैसा भी चाहो याद कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डे वो है 18th ऑफ अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे।
ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, आपको इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 19 अप्रैल को हमने वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया था। लीवर हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इसे हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। लीवर को हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। एंड थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। नेक्स्ट है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है सिंस 2006। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हमारे जो सिविल सर्वेंट हैं उनका क्या रोल होता है सोसाइटी में, सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया कहा गया है बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस पहले एड्रेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा था, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया हमने, जिसकी थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। बहुत आसान थीम है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है और जिसकी थीम है रीड यूर वे। ठीक, नेक्स्ट जो डे है वो इंपॉर्टेंट है, विच इज 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या हुआ था, आपका जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, और 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इन दोनों अमेंडमेंट्स को 1993 में इन्फोर्स में लाया गया था। तो उसी दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे सिंस 2010। ठीक है, 2010 से इस दिन को मना रहे हैं। नेक्स्ट है, ये दिन अभी करंट अफेयर्स में था। आप लोगों को मैंने करंट अफेयर्स में एक डिक्लेरेशन के बारे में बताया था जो कि अफ्रीका के कंट्रीज के बीच में डिक्लेरेशन हुआ है। याद आया कुछ? याद करो कौन सा डिक्लेरेशन बताया था, याद करके बताना कमेंट सेक्शन में। अगर करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कैमरून में ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए, जो मलेरिया डेथ हो रही है उनको कम करने के लिए। ठीक है, याओंडे डिक्लेरेशन, वेरी गुड, याओंडे डिक्लेरेशन इज द राइट आंसर। तो 25 अप्रैल को हमने वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ओके, 25 अप्रैल को मलेरिया तो हो गया, इसके बाद इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे। बेसिकली जो लास्ट थर्सडे होता है अप्रैल का, उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2014 एंड थीम है लीडरशिप। नेक्स्ट है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, मतलब वैक्सीनेशन फॉर ऑल। ठीक, 26 अप्रैल ये वाला दिन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली अमेरिका ने इंडिया को अपनी IP मॉनिटरिंग लिस्ट में इंक्लूड किया है, क्योंकि इंडिया में एलिगेशंस हैं कि आपको पेटेंट फाइल करने में बहुत समय लगता है और इंडिया में पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पर 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम है IP and SDG, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। डन। नेक्स्ट है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल जो कि 27 अप्रैल था, वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2000। थीम क्या है? वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर। 20th अप्रैल को हमने वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेट किया। थीम है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये दोनों दिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला दिन 30 अप्रैल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम को हमने 2018 में लॉन्च किया गया था, और एक हेल्थ केयर स्कीम है जिसमें अप टू 5 लाख रुपीज तक का आपको ट्रीटमेंट करने के लिए जो पुअर या अंडर प्रिविलेज क्लास है उनको फायदा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डे है आयुष्मान भारत दिवस। डन। तो ये पूरे के पूरे अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनकी थीम थी, हमने डिस्कस कर लिया, और आपको मैंने बता भी दिया कौन कौन से दिन है जिनको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, पहले आप जो मैंने पॉइंट्स किए हैं, हाइलाइट्स किए हैं, आप उनको याद करो। जब वो याद हो जाए तो बाकी अदर पे फिर आप फोकस करना शुरू करना। ठीक है, डन। अब यहां पे बात हो रही है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हमने 17 अप्रैल 17 खतरा ब्लड खतरा, ठीक है, हमने 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम क्या है।
डन। तो जो भी थीम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथली कंपाइलेशन पे, जहां पर हम अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑबिचुरीज को डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।